आप डॉक्टर के मित्तल हैं और यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको 60 साल अपना काम करते पूरा हो गया। आपकी सेवा और आपके समर्पण की आपकी प्रतिमूर्ति है, आपके बहुत नाम है। आप कुछ अनुभव बताइए, क्या हुआ 60 साल में, कैसे कैसे क्या हुआ? आपके इस सवाल पर मुझे करीब 80 साल पुरानी याद आ गई। भोपाल में जब विलीनीकरण आंदोलन चला था, उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो इंग्लैंड में लॉ के प्रोफेसर थे और वो पहले भारतीय प्रोफेसर थे जो भारतीय थे, वो मेरे पापा विलीनीकरण आंदोलन में एक साथ जो है वो गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने के बाद में जब अपनी माँ के साथ में अपने पापा से मिलने गया जेल में, एक ही बैरक में होने के कारण डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने मेरे को गोद में लेके बैठाया और पूछे, बेटा क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने बोला, चौथी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। बोले, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और आगे जाके डॉक्टर बनो। यानी पता नहीं क्या मेरे को उनके शब्द जो है वो मन तक भेद गए और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिन्हें मैं अंकल करके पुकारता था और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि डॉक्टर बनोगे, तो मैंने भी सोचा कि मैं डॉक्टर बन के उनको दिखाऊंगा। वक्त गुजरता गया, पापा बिजनेस में थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साथी तो थे उनके, लेकिन वो तो राजनीति में फिर वो बढ़ते गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, फिर केंद्रीय मंत्री भी बने, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी बने। और जब मेरा चयन हुआ MBBS में डॉक्टरी के लिए, तो मेरे पापा बोले, चलो उनका चरण स्पर्श करके और आशीर्वाद लेके आओ। तो हम उनके बंगले में गए, उनसे मिलने गए, तो मैंने उनके पैर छुए। तो बोले, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आपने आदेश दिया था। आपको याद होगा जब आप बैरागढ़ जेल में थे, मैं अपनी माँ के साथ मिलने गया था, तो आपने कहा था कि डॉक्टर बनो, तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो इतना खुश हुए कि अंदर गए और जाकर के मिठाई लाए और मेरे को खिलाई। और मेरे भी जो है उस समय इतना भाव विभोर हो गया कि मुझसे चिपक गया। राष्ट्रपति तक पहुंच जाने के बाद फिर एक बार मेरे को उनकी याद आई, तो पापा के साथ उनसे मिलने दिल्ली गया और राष्ट्रपति पद पे थे और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने हमको और पापा को एक दिन रुकवाया और रुकवाने के बाद फिर उनसे आशीर्वाद लिया। तो इस डॉक्टर बनने की जो बुनियाद थी वो विलीनीकरण आंदोलन में पड़ चुकी थी और इस नींव को डालने वाले थे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और उनका स्नेह इतना अधिक था, उनके पिताजी भोपाल के मशहूर वैद्य थे, उनका नाम था खुशीलाल वैद्य। और मेरे को याद है कि जब 4-5 साल की उम्र होती थी और खांसी सर्दी की तकलीफ होती थी, मोहल्ले में ही उनके पिताजी आयुर्वेद चिकित्सक थे और नाड़ी देख करके वो अपनी दवाई हमको देते थे और बड़ी मुश्किल से 10 पैसा लेते थे। तो ये सब पुरानी बातें हैं। डॉक्टर साहब, कुल मतलब कहने का ये कि कुछ बुनियाद ऐसी पड़ी कि यहाँ आने के बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने जिस मतलब से भेजा है, जिस मतलब से ये कामना की थी, आशीर्वाद दिया था, वो ऐसा मन में भर गया कि जीवन भर अब उससे छूटना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की प्रेरणा से आप डॉक्टर बने
और शहडोल आप कब आए और कैसे आपने सेवा लगातार मरीजों की 60 साल तक करते रहे, कुछ मरीजों की सेवा का अनुभव बताएं। अब वो कर्म भूमि ऐसी बनी है कि शहडोल से अलग ना तो शहडोल के लोग मेरे को छोड़ सकते, ना मैंने वचन दिया है कि कितना भी बीमार हूँ लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं देखूँगा। तो कई बार ऐसे मौके आते हैं कि ये बोलते हैं कि थोड़ा आज बुखार है, लेकिन मैं इनको बोल के रखा हूँ कि अगर थोड़ा भी चल फिर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, तो कभी उनको निराश नहीं करना। और ये जीवन भर उनको जो मेरा जीवन समर्पित रहेगा जब तक। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप मानवता की मिसाल है। जो मरीज आते हैं गांव से गरीब, क्या गरीबों के आप निःशुल्क इलाज भी कर लेते हैं? अब हाँ, धी आवाज धी, हाँ। बहुत जोर से बोलने पे थोड़ा सा बंद करके फिर चालू करो। उद्देश्य ये है कि जिस भरोसे से और जिस विश्वास के साथ मरीज आता है, अपना उद्देश्य रहता है कि वो निराश होकर के ना जाए। और अगर उसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि प्राइवेट इलाज कर सके, तो इसका फ्री इलाज भी उपलब्ध करा देते हैं, फ्री जांच करा देते हैं। और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी जो ये दे जाते हैं एजेंट लोग, वो अगर दवाई मेरे पास रहती है तो मैं उनको निःशुल्क दे देता हूँ ताकि थोड़ी राहत मिल जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के ये है कि मैं रात दिन उनके लिए समर्पित हूँ। कौन से रोग के मरीज आते हैं आपके पास? मेरे पास रोगी मध्य प्रदेश के करीब 10 जिलों से आ रहे हैं। रीवा, सतना, कटनी, ये छत्तीसगढ़ से लगे हुए मनेनगढ़, पेंड्रा, सिहोरा, जबलपुर, यहाँ से मरीज आते हैं। और वो ये मान के चलते हैं कि हमको खांसी आ रही है, तो हम पहले उनको जाके दिखाएं, क्योंकि वो खांसी में कईयों को टीबी बताते हैं, कईयों को नहीं बताते, लेकिन इतने सस्ते में और इतने आराम से और बिल्कुल इतना ध्यान दे कर के सुनते हैं, अच्छे से परहेज बताते हैं। और जिनको टीबी नहीं होती है तो वो अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उनकी दवाई का भी प्रबंध करा देते हैं। लेकिन खांसी का मतलब कि कहीं टीबी ना हो तो सबसे पहले यहाँ आते हैं। और कम से कम कुछ नहीं तो 100 मरीज आते हैं, उनमें से 50 को 60 को टीबी नहीं होती है ना, तो 30-40 जो बचते हैं उनको तो टीबी का इलाज हो जाता है। लेकिन दूसरों को सेटिस्फाई जब कर देते हैं कि टीबी नहीं है, तो वो इतना खुश होते हैं कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि टीबी नहीं है, तो बहुत उनको खुशी होती है। तो उनकी दवाई का प्रबंध जो है अस्पताल से करवा देते हैं। तो मरीज ये सोच के आता है कि यदि उनके बस का नहीं होगा या किसी दूसरे डॉक्टर की सलाह देंगे तो उसका प्रबंध भी करवा देते हैं। और डॉक्टर लोगों का सहयोग भी मिल जाता है, मेडिकल कॉलेज वालों का भी मिल जाता है। तो सब कुल मिला करके ये कि वहाँ अगर पहुँच गए तो फिर ये कि सारी जिम्मेदारी उनकी हो गई। और गोरखपुर और शाहजहाँपुर, वहाँ से भी रोगी आने लगे हैं। और भोपाल इंदौर से सटे गांव जो हैं, वहाँ तक से आकर के लोग बताते हैं कि हम रायसेन जिले से आए हैं, हम विदिशा जिले से आए हैं। लेकिन ये है कि हमारा एक समान व्यवहार रहता है, चाहे कहीं से आए हो। ये नहीं बोलते हैं कि तुम विदिशा से आए हो, विदिशा में इलाज कराओ। यानी ना जाने कितने वो विश्वास के साथ आते हैं, तो उनके विश्वास में कोई कमी नहीं होने देते। ये ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।